श्राद्ध पक्ष, गरुड़ पुराण आधारित कथा। श्रवण कीजिए एक सत्य कथा। यह कथा गरुड़ पुराण और शास्त्रों के आधार पर है। श्रद्धा, विश्वास और पूर्वजों के आशीर्वाद की कथा। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, उसके महत्व को बताने वाली कथा। बहुत समय पहले काशी के समीप एक छोटा गांव था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे। नाम था देवनारायण। गरीब अवश्य थे, पर मन में ईश्वर और पूर्वजों के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। उनकी पत्नी सीता भी धर्मपरायण थी। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु दोनों को विश्वास था, धर्म और सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी बीच आया अश्विन मास का कृष्ण पक्ष, यानी श्राद्ध पक्ष। देवनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, हमारे पितरों ने हमें यह जीवन दिया है। गरुड़ पुराण कहता है, जो संतान पितरों का श्राद्ध करती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। पत्नी ने चिंता जताई, प्रभु, हमारे पास अन्न कहाँ है? न घी है, न दूध, श्राद्ध कैसे करेंगे? देवनारायण मुस्कुराए, देवी, गरुड़ पुराण कहता है, यदि श्रद्धा से तर्पण किया जाए तो केवल तिल और जल से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। धन नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल श्रद्धा। भोर का समय था। गंगा किनारे शांति छाई थी। देवनारायण ने स्नान किया, मंत्र उच्चारण किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं अपने पितरों का स्मरण करता हूं। पितामह, प्रपितामह, मातामह, आप सब तृप्त हों। कुशा से अर्घ्य दिया, तिल, जौ और जल से तर्पण किया। पत्नी ने आटे से पिंड बनाए। जैसे ही उन्होंने पितरों का आह्वान किया, चारों ओर एक दिव्य गंध फैल गई, मानो अदृश्य स्वर गूंज रहे हों। वत्स, हम प्रसन्न हैं। उस रात देवनारायण को स्वप्न आया। उन्होंने देखा, उनके पितामह खड़े हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश है। पितामह बोले, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा से हम तृप्त हो गए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो संतान पितरों को तर्पण देती है, उसे लंबी आयु, सुख और समृद्धि मिलती है। देवनारायण बोले, पितामह, मेरे पास तो देने योग्य कुछ नहीं था, फिर भी आप प्रसन्न कैसे हुए? पितामह हंसकर बोले, पुत्र, श्राद्ध में वस्तु नहीं, श्रद्धा और सत्यनिष्ठा देखी जाती है। तुमने सच्चे भाव से तर्पण किया, इसलिए हम संतुष्ट हुए। फल की प्राप्ति स्वप्न टूटने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। फसल दोगुनी हुई, घर में अन्न भर गया। गांव वाले सम्मान करने लगे। लोग पूछते, हे ब्राह्मण, यह चमत्कार कैसे हुआ? देवनारायण कहते, यह पितरों का आशीर्वाद है। गरुड़ पुराण कहता है, जो पितरों को प्रसन्न करता है, वह देवताओं को भी प्रसन्न करता है। गांव भर में शिक्षा फैल गई। पितरों का स्मरण करना संतान का कर्तव्य है, केवल धन से नहीं, श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया श्राद्ध ही पितरों को तृप्त करता है। ये पितरों को अर्पण करने से कुल का कल्याण होता है। अंतिम संदेश, इसलिए हे श्रोताओं, श्राद्ध पक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार और कर्तव्य की सच्ची अभिव्यक्ति है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है, श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितरों को भी प्रसन्न करता है और ईश्वर को भी।